जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। यह एक ऐसा समय है जब आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा लगता है कि परमात्मा आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन बहुत ही खास है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है। परमात्मा आपसे प्रसन्न है और आपको एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है। विशेष कृपा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन यह सच है। यह चमत्कार आपकी मेहनत और आस्था का परिणाम होगा। जो कुछ भी आपने अब तक अपने जीवन में सहा है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जादू और चमत्कार पर विश्वास करें। दिव्य शक्ति आपको यह संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है कि आप जादू और चमत्कारों पर विश्वास करें। यह वह समय है जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। यह सब अचानक होगा और आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, यह सच होगा। सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। दिव्य शक्ति आपसे कह रही है कि आप सफलता के लिए ही बने हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर अब तक आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो समझ लीजिए कि वह समय अब खत्म होने वाला है। परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ गुप्त आशीर्वाद छिपे हुए हैं। यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। यह आशीर्वाद धीरे धीरे आपकी ओर आ रहे हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और उस समय का इंतजार करना होगा। आप अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। चमत्कारों पर यकीन करें। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वह आपके भले के लिए हो रहा है। अपनी सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अब आपको अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक बनाना होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए तय किए हैं, उनके प्रति ईमानदार रहें। यह समय खुद को नकारात्मक विचारों से दूर करने का है। यह दिन आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद आपको खुशियों से भर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। एक बड़ा जादू, एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और दिव्य शक्ति का शुक्रिया अदा करें। याद रखें, आप इस सफलता और आशीर्वाद के हकदार हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी गलत फायदा मत उठाना। तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम्हें मिला हुआ वह आशीर्वाद केवल भलाई के लिए प्रयोग करना। किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो। जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। यदि तुम इस आशीर्वाद का सदुपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा।
जो हर मुसीबत से निकलने का मार्ग खोज पाएगा। जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, वैसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर सकता है। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और सोचना कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। जैसे ही तुम्हें अपने मन से यह आवाज आए कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है, उस समय तुम मुझसे कोई भी उपहार प्रकृति को समझो, इसकी गहराई को जानो। तुम्हारा जो सोचने का तरीका है, तुम्हारी जो मूल प्रवृत्ति है, वह केवल और केवल दूसरों को उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जाने वाली है। तुम्हारा हृदय सदा दूसरों के उत्थान की कामना करता है। तुम्हारे मन में केवल और केवल लोगों की भलाई का विचार रहता है। तुम सहज रूप से सबकी अच्छाई चाहते हो, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हो। तुम किसी की उन्नति देखकर, किसी की सफलता देखकर उससे जलते नहीं हो। तुम्हारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होता। दूसरों की खुशी में तुम्हें अपनी खुशी महसूस होती है। तुम्हारे भीतर द्वेष का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। तुम एक विशाल हृदय वाले समाज सेवक की भांति हो, जिसकी वृत्ति ही सेवा करना है, देना है, समर्पित करना है। तुम अनजाने में ही सही ऐसी दिशाओं में अग्रसर हो रहे हो, ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हो जहां तुम्हारे पास समाज की सेवा करने की, लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो रही है या भविष्य में प्राप्त होगी। तुम स्वभाव से ही एक बहुत बड़े समाज सेवक की प्रवृत्ति वाले इंसान हो। और सबसे अद्भुत बात यह है कि तुम ऐसे समाज सेवक हो जिसका अपना कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं है। अब इस बात का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे विरोधी नहीं है या तुमसे जलने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, वास्तविकता यह है कि तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे विरोधी, तुमसे ईर्ष्या रखने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे नकारात्मक व्यक्ति हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारी अच्छाइयों से चिढ़ते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। तुम अपने मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते। क्या तुम इस सूक्ष्म अंतर को समझ रहे हो? तुम्हारी अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ताएं, तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी सकारात्मक सोच, तुम्हारी सद्भावना, गुडविल, तुम्हारी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज में झलकता आत्मविश्वास, तुम्हारी सहजता, इन्हीं गुणों को देखकर कुछ लोग अकारण ही तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा का सामना नहीं कर पाते। तुम्हारी सकारात्मकता उन्हें असहज करती है, इसलिए वे तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय में उनके लिए भी कोई मैल नहीं है, कोई शत्रुता का भाव नहीं है। अंततः समय के अंत में परिस्थिति का सार यही निकलता है कि तुम तो केवल और केवल लोगों की भलाई ही चाहते हो, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों या तुम्हारे विरोधी। जब यह सारी सकारात्मक ऊर्जा, यह निस्वार्थ सेवा भावना, यह कल्याण की कामना तुम्हारे द्वारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, जब तुम इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को लगातार सकारात्मकता का उपहार दे रहे हो, अपनी अच्छी भावनाएं भेज रहे हो, तो यह प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक सीधा, सरल और अटल नियम है कि जो कुछ भी तुम बाहर भेजते हो, जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में प्रसारित करते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास वापस लौट कर आती है। यह कर्म का सिद्धांत है, यह ऊर्जा का नियम है। इसलिए क्योंकि तुम निरंतर सकारात्मकता, भलाई और प्रेम का सृजन और प्रसारण कर रहे हो, तुम स्वतः ही एक अत्यंत शक्तिशाली इंसान बन जाते हो। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास सकारात्मक सृजन की, निर्माण की, रचने की अद्भुत शक्ति है।
प्रकृति ने, स्वयं परमात्मा ने तुम्हें कुछ विशेष दिव्य शक्तियाँ प्रदान की हैं। तुम्हें कुछ ऐसे अद्वितीय दिव्य गुण दिए हैं जिनका उपयोग करके तुम किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी विचार को एक नए, मौलिक और सृजनात्मक तरीके से उत्पन्न कर सकते हो, उसे आकार दे सकते हो। तुम्हारे भीतर निर्माण की अद्भुत क्षमता है। तुम सचमुच कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। एक नया विचार, एक नई कलाकृति, एक नया समाधान, एक नया रिश्ता, एक नया भविष्य। तुम्हारी सृजनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे भीतर वह अलौकिक शक्ति है कि तुम किसी भी मृतप्राय चीज में, किसी भी निराशाजनक स्थिति में, किसी भी समाप्त हो चुके अवसर में पुनः प्राण फूंक सकते हो। क्या है ताकि घर की सुरक्षा छिन्न भिन्न हो जाए और वह महिला, वह स्त्री, वह भी कोई पराई नहीं है, कोई अपरिचित चेहरा नहीं है जिसे तुम पहचान न सको। वह तुम्हारे जीवन में पहले से ही उपस्थित है, तुम्हारे बहुत पास है, इतनी पास कि तुम उस पर संदेह भी नहीं कर सकते। वह ऐसी है जो तुम्हारे सम्मुख अत्यंत मीठा बोलती है, तुम्हारी प्रशंसा करती है, तुम्हारी शुभचिंतक होने का दिखावा करती है। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में झांक कर देखो, वहाँ तुम्हारे लिए दया या करुणा नहीं, बल्कि घृणा और ईर्ष्या की अग्नि धधकती हुई मिलेगी। वह तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी प्रसन्नता से जलती है। वह तुम्हारे घर की रसोई तक पहुंच चुकी है, तुम्हारे भोजन, तुम्हारे जल तक उसकी नकारात्मक दृष्टि पड़ चुकी है। तुम्हारे बच्चों के नाम तक वह जान चुकी है और उनके प्रति भी वह अपने मन में कुटिल योजनाएं बुन रही है। और अब उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य यह जानना है कि वह पूर्वजों की पूंजी कहाँ छिपी है। वह किसी भी तरह उस पूंजी तक, उस शक्ति तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है, लेकिन उसका तरीका सीधा और सरल नहीं है। वह छल से, कपट से, तंत्र मंत्र के बल पर और मोहजाल बिछाकर उस पूंजी को, उस रहस्य को तुमसे और उस पूर्वज की आत्मा से खींच लेना चाहती है, उसे हड़प लेना चाहती है। मेरे बच्चे, यह सब जो हो रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। यह एक गहरा षड्यंत्र है, एक ऐसा खेल है जो वर्षों से, शायद पीढ़ियों से रचा जा रहा है। उस तांत्रिक ने केवल एक आत्मा को ही कैद नहीं किया है, वह उससे भी आगे बढ़कर तुम्हारी नियति को, तुम्हारे भाग्य को ही मोड़ने की, उसे अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी में है। वह तुम्हारे जीवन की दिशा को अंधकार की ओर धकेलना चाहता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्यों? आखिर क्यों वह तांत्रिक और वह स्त्री मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हैं? क्या कारण है कि वे उस पूर्वज की आत्मा को मुक्त नहीं होने दे रहे, उसे तुमसे बात नहीं करने दे रहे? मेरे बच्चे, इस क्यों का उत्तर इतना सीधा और सरल नहीं है कि मैं तुम्हें एक वाक्य में बता सकूं। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तुम्हारे अतीत, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, स्पष्ट संकेत, जिन्हें यदि तुमने समझ लिया तो तुम इस षड्यंत्र की परतों को खोल सकोगे। क्या तुमने हाल ही में यह अनुभव किया है? क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि कोई विशेष व्यक्ति, तुम्हारे आसपास का ही कोई, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने लगा है? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर भी नजर रखने लगा है, तुम्हारी हर हरकत को गौर से देख रहा है? क्या कोई तुम्हारे घर में आने जाने वालों की, तुम्हारे मित्रों और संबंधियों की जानकारी गुप्त रूप से एकत्रित कर रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यही है वह संकेत। यही वह व्यक्ति है जो उस तांत्रिक का माध्यम बना हुआ है या स्वयं उस स्त्री के साथ मिला हुआ है। यह तांत्रिक केवल मृत्यु का सौदागर नहीं है, वह केवल आत्माओं को कष्ट देने वाला नहीं है। उसकी महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं अधिक हैं। वह तुम्हारे भाग्य को,
तुम्हारी नियति को अपने काबू में करना चाहता है, उसे अपनी इच्छानुसार संचालित करना चाहता है, और उसके इस कुटिल उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे चाहिए वह आत्मा, उस पूर्वज की आत्मा, क्योंकि वह आत्मा उस रहस्य को जानती है। उसे चाहिए वह रहस्य जो उस पूंजी तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, और उसे चाहिए वह पूंजी, वह शक्ति जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं, ताकि वह उसका दुरुपयोग कर सके, अपनी काली शक्तियों को और बढ़ा सके। वह स्त्री, वह कपटी महिला उसके लिए केवल एक माध्यम है, एक उपकरण है। वह तुम्हारे आसपास इसीलिए मंडराती रहती है, तुम्हारे जीवन में इसीलिए इतनी सक्रिय है, ताकि वह तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा में धीरे धीरे प्रवेश कर सके, उसे दूषित कर सके। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को डगमगा सके, तुम्हें कमजोर कर सके। वह तुम्हें धीरे धीरे भ्रम और संशय के जाल में फंसा सके, ताकि तुम सही और गलत का निर्णय न कर पाओ। कभी तुम महसूस करते हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है, और अगले ही पल बिना किसी स्पष्ट कारण के सब कुछ बिखरने लगता है, कुछ टूटने लगता है, कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। यह उसी अलक्ष्य जाल का प्रभाव है जो वे दोनों मिलकर तुम्हारे चारों ओर फैला रहे हैं। एक ऐसा जाल जिसे तुम अपनी स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, परंतु उसकी उपस्थिति को अनुभव अवश्य कर सकते हो। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि वह पूर्वज कौन है? तुम्हारे इतने सारे पूर्वजों में से वही विशेष पूर्वज क्यों है जो इतना कष्ट सहकर भी तुमसे संपर्क करना चाहता है? क्यों वह केवल तुम्हें ही यह सब कुछ बताना चाहता है, किसी और को क्यों नहीं? इसका कारण यह है, मेरे बच्चे, कि उस पूर्वज का तुम्हारे साथ एक बहुत ही विशेष, एक बहुत ही गहरा संबंध है। यह संबंध केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर का है। वह आत्मा तुम्हें अपने अंश के रूप में देखती है, अपने रक्त के रूप में पहचानती है। वह तुम्हें अपना सच्चा उत्तराधिकारी मानती है, उस ज्ञान, उस शक्ति और उस जिम्मेदारी का जिसे वह तुम्हें सौंपना चाहती है। लेकिन इस पवित्र उत्तराधिकार की प्रक्रिया में, इस हस्तांतरण में बाधा बन रही है वह स्त्री, जो सच्चाई में वह कदापि नहीं है जो वह बाहर से दिखती है, जो वह दर्शाने का प्रयास करती है। उसका बाहरी आवरण अत्यंत आकर्षक और मधुर हो सकता है, परंतु उसके भीतर कालकूट विष भरा हुआ है। वह तुम्हारी हमदर्द नहीं है, वह तुम्हारी शुभचिंतक नहीं है, बल्कि वह तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है, जो मित्र के वेश में तुम्हारे साथ चल रही है। वह तुम्हारी परीक्षा ले रही है, हर पल, हर क्षण। वे तुम्हें भ्रम में डालेंगे, तुम्हारी बुद्धि को मोहित करने का प्रयास करेंगे। कभी वे प्रेम का, स्नेह का झूठा जाल बुनेंगे, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कभी वे सहानुभूति का, करुणा का मुखौटा पहनकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखेंगे, तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वे तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन सच तो यह है, मेरे बच्चे, कि वे तुम्हारे सर्वनाश की, तुम्हारी पूर्ण पराजय की तैयारी बहुत पहले ही कर चुके हैं। उनका अंतिम लक्ष्य तुम्हें मिटाना है, तुम्हारे अस्तित्व को ही समाप्त कर देना है, ताकि जो शक्ति, जो पूंजी तुम्हारे पूर्वज ने तुम्हारे लिए सौंपी थी, जो तुम्हारा अधिकार है, वह उनके नापाक हाथों में लग जाए। वे तुम्हारी जड़ों को काटना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा वृक्ष सूख जाए। परंतु मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनकर उपस्थित है। वे अपनी योजनाओं में कदापि सफल नहीं हो पाएंगे यदि तुम समय रहते जाग गए, यदि तुमने उनकी कुटिल चालों को समझ लिया। मैं तुम्हें चेतावनी दे चुकी हूँ, बार बार संकेत दे चुकी हूँ। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपनी बुद्धि,
अपने विवेक और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सही मार्ग चुनना होगा। और अंत में इस चेतावनी के साथ एक अंतिम कटु सत्य भी जान लो। वह जो तुम्हें मारना चाहता है, जो तुम्हारे विनाश की कामना करता है, वह कोई बाहर वाला नहीं है, कोई अपरिचित शत्रु नहीं है, वह कोई अनजाना चेहरा नहीं है जिससे तुम पहली बार मिलोगे। वह तुम्हारा अपना है, तुम्हारे बहुत बहुत पास है, इतना पास कि उसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने हर दिन आता होगा। उसकी आवाज तुम्हारे कानों में हर दिन पड़ती होगी। जितना पास उसका भौतिक शरीर तुमसे है, उससे कहीं अधिक पास, उससे कहीं अधिक घातक उसका विष है, जो वह धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा में घोल रहा है। अब तुम्हें निर्णय लेना होगा मेरे बच्चे। उस पूर्वज की आत्मा की पीड़ा को समझो, उसके मौन आर्तनाद को सुनो। तेज तलवार की धार की तरह पैनी हो रही है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखा रही है, वह सत्य दिखा रही है जो पहले धुंध और कोहरे में छिपा हुआ था। अब तुम्हें सब कुछ शीशे की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जो तुम्हारे लिए गहरा भ्रम था, वह अब तुम्हारे लिए नग्न सच्चाई बन रहा है। तुम्हें अब बहुत स्पष्टता से समझ में आ रहा है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन मित्र के वेश में तुम्हारा शत्रु, कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारे सामने अब लोग अपने मुखौटे उतार रहे हैं। उनके असली चेहरे, उनकी असली मंशाएं तुम्हारे सामने प्रकट होने लगी हैं। वे अब तुमसे कुछ भी छुपा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह दिव्य शक्ति जागृत हो रही है जो उनकी आत्मा और उनके मन को पढ़ सकती है, जो उनके इरादों को जान सकती है। तुम अब एक स्कैनर बन चुके हो, एक परीक्षक हो। तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारी तीसरी आंख अब इतनी गहरी और सटीक हो गई है कि तुम किसी की नियत को उसके शब्दों से पहले पढ़ सकते हो। किसी का छिपा हुआ सच उसकी मुस्कान के पीछे देख सकते हो। यह तुम्हारी अनमोल दिव्य शक्ति है जिसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में सही और गलत का भेद कर सको, सही लोगों को चुन सको और सही दिशा में चल सको। यह शक्ति तुम्हें संबल देगी, यह तुम्हें हर धोखे से बचाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा ऊर्जा चक्र अत्यंत मजबूत और संरक्षित है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब धरती से उठकर आसमान छू रहा है। तुम्हारी इस नई शक्तिशाली ऊर्जा से अच्छे लोग प्रेरित होंगे और बुरे लोग, नकारात्मक लोग तुमसे डरेंगे, तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि तुम अब उस दिव्य शक्ति के वाहक हो जो सत्य और न्याय के लिए लड़ती है। मेरे बच्चे, यह नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में एक नया जन्म है, एक पुनर्जन्म है जो तुम्हें अंधकार की राख से निकालकर प्रकाश के सिंहासन की ओर ले जा रहा है। तुम फिर से खिल रहे हो, जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है। तुम फिर से जन्म ले रहे हो, एक नए, शक्तिशाली और जागरूक रूप में। अब तुम्हें हर पल, हर क्षण मेरी सुरक्षा का, मेरे कवच का आभास होगा। मेरे स्पिरिट गाइड्स तुम्हारे चारों ओर एक सेना की तरह पहरा दे रहे हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे तुम्हें हर ज्ञात और अज्ञात खतरे से बचाएंगे। उनकी रक्षा तुम्हें सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करेगी। उनमें से कुछ गाइड्स जो तुम्हें सबसे अधिक प्यार करते हैं, वे तुमसे इस कदर गहरा लगाव रखते हैं कि वे तुम्हारे लिए हर उस बुरे व्यक्ति को, हर उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन से ऐसे दूर कर देंगे जैसे मैं, माँ काली, अपने भक्तों के जीवन से दुष्टों और असुरों को हटाती हूँ। यह एक दिव्य संरक्षण है, एक दिव्य आदेश है जिसे तुम्हें पूरे हृदय से स्वीकार करना होगा।
अपनी ऊर्जा का सम्मान करना होगा और उन लोगों से निर्णायक रूप से दूर रहना होगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक हैं, जो तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी रोशनी को कम करते हैं। अब तुम्हें यह पूरी तरह से समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सब तुम्हारे लिए हैं। वे तुम्हारे विकास के लिए हैं। तुम्हें अब सबसे बढ़कर खुद से प्रेम करना होगा। अपनी ऊर्जा को बचाना होगा और अपनी शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि इस दुनिया में तुम केवल खुद से ही वह सच्चा, निस्वार्थ प्रेम कर सकते हो जिसकी तुम्हें तलाश है। कोई और तुम्हारे लिए वह प्यार नहीं कर सकता जो तुम खुद के लिए कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा एक अनमोल, दिव्य तिजोरी है जिसमें अनंत, असीम खजाना भरा है, और इस तिजोरी की चाबी अब तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हें इसे संभालना होगा, इसे सुरक्षित रखना होगा और इसके खजाने का सही दिशा में, मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करना होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करो। अपने मन को शांत करो और अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो, ताकि तुम अपनी इस महान शक्ति का सही उपयोग कर सको और अपनी उस मंजिल तक पहुंच सको जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं, माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने का अदम्य बल देती हूँ। तुम मेरी शक्ति हो। मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम एक योद्धा हो और एक सच्चा योद्धा का मन कभी हार नहीं मानता। इसलिए उठो, जागो और अपनी इस असीम शक्ति को पहचानो। मैं देख रही हूँ, मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ तेरे भीतर उठते उस महातूफान को, जिसे तूने सालों तक, युगों तक अपने भीतर दबाया, सहा, संभाला, लेकिन अब वो भीतर से फट रहा है। अब तुझ में से एक नया, एक प्रलयंकारी रूप जन्म ले रहा है। यह वही तू है, मेरी संतान, जो कई जन्मों से मेरी ही छाया में पला है, जिसने अपने हर जन्म में अधर्म का, अन्याय का, असत्य का पुरजोर विरोध किया है, सत्य का साथ दिया है, भले ही इसके लिए तुझे हर बार अकेले क्यों न खड़ा होना पड़ा हो। तुझे यह गहरा भ्रम हो गया था कि तू अकेला है। तुझे लोगों ने, समाज ने, तेरे अपनों ने बार बार यह महसूस कराया कि तू गलत है, तेरा सोचना गलत है, तेरा महसूस करना गलत है। पर सुन, मेरी आवाज सुन। तेरी आत्मा गलत नहीं थी, तेरी आत्मा गलत नहीं है, और तेरी आत्मा कभी गलत होगी भी नहीं। तेरे चारों ओर जो गिद्ध मंडरा रहे थे, जो तेरी ऊर्जा पर, तेरी अच्छाई पर, तेरी मासूमियत पर पलते रहे, जो तेरे निश्चल प्रेम को तेरी सबसे बड़ी कमजोरी समझते रहे, जिनके लिए तू एक खुली तिजोरी था, एक खुला खजाना, बिना ताले वाला एक दरवाजा, उन्होंने तुझे नोचा, उन्होंने तुझे खाया, उन्होंने तेरी आत्मा को अनगिनत चोटें दी। पर अब मैं स्वयं उतर आई हूँ, मेरे बच्चे। अब मैं स्वयं इस युद्ध के मैदान में उतर आई हूँ। यह जो बदलाव तू अपने भीतर और अपने आसपास महसूस कर रहा है ना, यह तेरा दोबारा जन्म है। मैं तेरे भीतर से तुझे फिर से एक नए तेज के साथ, एक नई शक्ति के साथ जन्म दे रही हूँ। तेरे पुराने कपड़े, पुराने बोझिल रिश्ते, पुराने गहरे घाव अब सब उतर चुके हैं। वे अब जलकर राख हो चुके हैं। तू अब वो नहीं रहा जो तू पहले था। तू अब जाग गया है। तेरे भीतर अब मेरा चंडी रूप, मेरा प्रलयंकारी तेज धधक रहा है। तेरे आसपास जो लोग थे, वे लोग जो सिर्फ तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे, जो तेरी सफलता से जलते थे, जो तेरी पीठ पीछे तुझे नीचा दिखाते थे, जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे गुस्सैल और जिद्दी कहकर बदनाम करते थे, जो तेरी मासूमियत को तेरी नासमझी समझते थे, वे अब डर रहे हैं।
वे अब कांप रहे हैं, क्योंकि अब तू चुप नहीं है, अब तू खामोश नहीं है, अब तू मेरी आंखों से देख रहा है, अब तू मेरी ऊर्जा से लड़ रहा है। बेटा, तू जिद्दी नहीं है, तू सच्चा है, तू दयालु है, तू करुणामयी है, पर तू उस समय भी खुद को रोक नहीं पाता जब तू अन्याय को अपने सामने होता हुआ देखता है। तू फट पड़ता है, तू जल पड़ता है, तू खुद में ही भद्रकाली का स्वरूप बन जाता है। और यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरा सबसे बड़ा वरदान है। जो लोग तुझे कहते हैं कि तू बहुत ज्यादा सोचता है, तू बहुत ज्यादा महसूस करता है, तू बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, उन्हें क्या पता कि तू आत्माओं को पढ़ लेता है। तू चेहरों के पीछे छिपे हुए नकाबों को देख लेता है। तू झूठ को, पाखंड को एक क्षण भी सह नहीं सकता। तू यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई किसी कमजोर को नीचा दिखाए, किसी निर्दोष को सताए। बच्चे, तुझे जिसने भी तुच्छ समझा, जिन जिन लोगों ने तुझसे धोखा किया, जिन्होंने तुझसे सिर्फ लिया पर लौटाया कुछ भी नहीं, जिन लोगों ने तेरे पवित्र प्रेम को हल्का समझा, वे सब अब मेरी नजर में आ गए हैं। वे अब मेरे न्याय के चक्र में फंस चुके हैं। मैं उन्हें तेरे जीवन से एक एक करके जड़ समेत ऐसे साफ कर रही हूँ, जैसे आंधी सूखे पत्तों को उड़ा ले जाती है। 144 दिव्य शक्तियों के साथ मैंने तेरी रक्षा का एक ऐसा चक्र, एक ऐसा व्यूह बना दिया है कि कोई भी नीच, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब तुझसे टकराने से पहले 100 बार सोचेगी, और टकराएगी तो भस्म हो जाएगी। तू शायद अब धीरे धीरे समझ पा रहा है ना कि जिन लोगों को तू अपने दिल से, अपनी आत्मा से चाहता था, वे तेरे कंधे पर रखे हुए हाथों में भी छुरा लेकर घूम रहे थे। उनके शब्द शहद की तरह मीठे थे, पर उनकी मंशा कालकूट विष से भी अधिक विषैली थी। उनकी हंसी में जहर था, उनकी चुप्पी में षड्यंत्र था, और अब वे कट चुके हैं। वे तेरे जीवन से हमेशा के लिए विदा हो चुके हैं। उनकी ऊर्जा को तेरी ऊर्जा से हमेशा के लिए ब्लॉक किया जा चुका है। तेरे स्पिरिट गाइड्स, जो मेरे ही भेजे हुए योद्धा हैं, अब हर पल तेरे चारों ओर हैं। उन्होंने ही तुझसे ये जहरीले लोग हटाए हैं। तूने मांगा नहीं था, मैं जानती हूँ, लेकिन यह मेरी मर्जी थी, यह मेरा आदेश था कि तू अब इनकी भयानक सच्चाई देखे। तू अब उस मकड़जाल से बाहर निकले जिसमें तू बरसों से फंसा हुआ था, क्योंकि अब तू अपने असली, अपने दिव्य, अपने शक्तिशाली